अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Economics. My name is Sir Tahir. डी स्टूडेंट, जैसे कि पता कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया। आज अल्लाह के करम और फजल से लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 6 लॉ ऑफ रिटर्न, प्रोडक्शन की बात चल रही थी। सेकंड चैप्टर के अंदर, सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रोडक्शन की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया और फिर दूसरे लेक्चर के अंदर हमने टोटल प्रोडक्ट, मार्जिन प्रोडक्ट और एवरी प्रोडक्ट को डायग्राम और टेबल से हमने ब्रीफ किया। आज हम रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्शन की और मार्जिन प्रोडक्शन की इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो टोटल प्रोडक्शन में हमने दोनों में पढ़ा था, दोनों पॉइंट स्टार्टिंग में क्या होगा, इंक्रीजिंग पॉइंट पे होगा। ठीक है, कैसे हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं और साथ समझाने की कोशिश करते हैं। बेटा मेरे साथ साथ आप अपने नोट्स निकाल लें बेटा और साथ साथ लिखते जाएं इसको। व्हेन एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट increase then total product increases at increasing rate, अब क्या कह रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट वो भी इंक्रीज होगी और टोटल प्रोडक्ट भी है वो भी इंक्रीज होगी एट इंक्रीजिंग रेट। कैसे बेटा, पहले भी आपको वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। ये आपके पास पॉइंट है इंक्रीजिंग पॉइंट, ये जो पहला मैंने कर्व लगाई है बेटा, ये आपके पास क्या है, टोटल प्रोडक्ट, और जो मैं ब्लू से निशान लगाऊंगा वो होगा मार्जिनल प्रोडक्ट। बेटा ये भी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीजिंग पॉइंट पे जा रही है। ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे बना भी दूँ कि जो ब्लैक है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रोडक्ट को। ठीक है, और जो ब्लू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एमपी को, मार्जिनल प्रोडक्ट को बेटा। और यहाँ पे डिटेल भी लिख देता हूँ मैं कि टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ये मैंने पहले लेक्चर के अंदर, सेकंड लेक्चर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बताया हुआ है। ठीक है जी, फिर आस्ता आस्ता मैं वन बाय वन इसको डिफ्रेंशिएट में भी लेके आऊँगा। ओके जी, अब फिर आगे क्या हुआ, पहला पॉइंट के अंदर दोनों में एमपी में इजाफा हुआ और क्या हो गया, टीपी में इजाफा हो गया। फिर क्या हुआ, दूसरे जो बढ़ाओ है हमारे पास उसमें क्या इजाफा हुआ बेटा, उसमें इजाफा हुआ व्हेन एमपी fall but positive then AP TP increase at dimensional rate। क्या हमने पढ़ लिखा यहाँ पे, क्या डिफ्रेंशिएट है एमपी और टीपी में। जो एमपी होगा वो आपके पास क्या करेगा, फॉल करेगा। टीपी यहाँ पॉइंट मैक्सिमम जाने के बाद क्या करेगा, फॉल करेगा। बाय मिस्टेक ये लग गया ग्रीन से,
ये ब्लू से लगानी थी, ये फॉल कर गया, ये पॉइंट आपको ज़्यादा फॉल, मगर नेगेटिव की तरफ गया है और नेगेटिव की तरफ ये नहीं गया अभी, ठीक है। अभी क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, डिक्रीज हुआ, और जो आपका टोटल है टीपी है वो क्या कर दिया, आपका डिक्लाइन होना शुरू हो गया, कमी आना शुरू होगी। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताई थी कि अगर आप दौड़ रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो, चेस्ट आउट करके दौड़ोगे, ऐसे ऐसे उतारोगे। जब आप थोड़ा सा दौड़ने के बाद तो थकावट का महसूस होगा, तो आप क्या बॉडी लैंग्वेज पे क्या होगी, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, आपकी झुकना शुरू हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे देखो वो ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है, और जब थकावट का महसूस हुआ उसको, तो फिर क्या होगी, उसकी कमर झुकना शुरू होगी, ठीक हो गया। ये हमने प्रोडक्शन का अपना दूसरा प्रभाव बताया था, टेबल के जरिए चल हमने समझाने की कोशिश की थी। फिर तीसरा पॉइंट बेटा, पहले पॉइंट 2 पॉइंट आपको समझ आ गई होगी, तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं जी। अब तीसरे पॉइंट में वो क्या कहता है, तीसरे पॉइंट में व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि एमपी नेगेटिव ठीक है, या फिर इसको आप ज़ीरो कर लेते हैं हम, कि इसका जो है ज़ीरो कर ले, सॉरी नेगेटिव बाद में आएगी, क्योंकि ये पॉइंट कितना है, यहाँ से वो ज़ीरो की तरफ जाएगा, तो ये कितना आया, आपके पास ज़ीरो आ गया, ठीक हो गया, कि व्हेन एम पी इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, बट मार्जिन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या होगा, टीपी जो आपके पास क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन जो एमपी ज़ीरो हो जाएगा, मगर टीपी जो होगा वो मैक्सिमम पॉइंट पे, कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होगा आपके पास, मैक्सिमम पॉइंट बेटा, ठीक हो गया। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, मैक्सिमम पॉइंट पे हो गया, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है जी। और ये डिक्लाइन होगा, कितना हो जाएगा आपके पास, फॉल हो जाएगा, ज़ीरो का नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है आपके पास, और फिर होता होता क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। आगे मज़ीद इसको क्लियर कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट के अंदर फिर क्या होगा, क्योंकि हमने ये पहले लेक्चर आपको दिया हुआ है, अब डिफरेंशिएट में से बता रहे हैं और लिखवा रहे हैं कि फिर क्या होगा, व्हेन, मार्कर ये वाला जी, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव, जो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, बिकॉज बिकम टोटल प्रोडक्ट इज स्टार्टिंग टू फॉल। तो वो क्या होना शुरू हो जाएगा, फॉल। जब आपके पास एमपी नेगेटिव हो जाएगा, फिर टीपी क्या हो जाएगा, आपके पास फॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो आपके पास टीपी है, वो एमपी जो है आपके पास वो फॉल हो गया, ठीक हो गया, एमपी का में क्या हो गया, ये फॉल हो गया, और जो टीपी हो गया आपके पास वो भी क्या होगा, डिक्लाइन का शिकार हो गया। तो ये टीपी का कार बेटा आपका पड़ जाएगा। ये तो डिफरेंशिएट बेटा जो हमने डिस्कस किया। अब मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखें, ये दोनों मैक्सिमम पॉइंट पे है। ये जो ब्लैक वाला है वो टोटल प्रोडक्ट है, जो नीचे वाला है वो मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है जी। अब देखें, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ हो रही है, टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़, ये देखें पीक पॉइंट पे जा रहा है, ठीक हो गया। और फिर आस्ता दूसरे पॉइंट के अंदर क्या हुआ, एमपी जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, मार्जिनल प्राइस प्रोडक्ट है, वो फॉल हुई, उसमें क्या होगी, कमी आना शुरू होगी। ये देखें, टच होने के मैक्सिमम पॉइंट के अंदर के बाद क्या होगी, फॉल होना शुरू होगी। और दूसरे में क्या हो गया, टीपी क्या हो गया, इंक्रीज एंड द डिमिनिशिंग रेट। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ
क्योंकि हमने पहले आपको ये बता चुके हैं टीपी इंक्रीजिंग या इंक्रीज्ड एट डायमेंशनिंग रेट। ठीक हो गया। और फिर तीसरे में क्या हुआ, व्हेन द टीपी इज ज़ीरो, तो टीपी क्या हो गया, ये जाते जाते कर्व इससे टच, इस लाइन से, ज़ीरो की लाइन से टच हो गया, तो क्या हुआ, जो टीपी आपका होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, जो टोटल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम पॉइंट, वो इस पॉइंट पे आ जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट पे बेटा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब तीसरे पॉइंट के अंदर हमने क्या पढ़ा, व्हेन द टीपी इज नेगेटिव, तो टीपी क्या होगा आपके पास, एमपी क्या होगा आपके पास, नेगेटिव हो गया। जो टीपी आपके पास होगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग बाय द फॉल, वो पीक पॉइंट पे जाने के बाद, वो ऑप्टिमल पॉइंट जाने के बाद क्या होगा, इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। टीपी में भी कमी आ गई और इसमें क्या होगी, ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, कमी का फॉल होने का शिकार हो गया। ये बेटा हमने प्रोडक्शन की बिहेवियर को डिस्कस कर लिया था कि जब आपके पास ज़्यादा प्रोडक्शन आप करते हो, लेबर में इजाफा करना शुरू कर देते हो, फिर में इसमें कमी आना शुरू हो जाती है। ये हमने डायग्राम के ज़रिए से समझा था और आज हमने डिफरेंशिएट भी डिस्कस कर लिया, साथ में इसका टेबल भी डिस्कस कर लिया। इसको मज़ीद समझने के लिए मेरे पुराने लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट अच्छा मिलेगा और फिर आपको ये भी अंडरस्टैंड होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।